नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अभिनंदन नाथ भगवान वर्तमान समय चक्र के चौथे तीर्थंकर हैं। इनका रंग सुनहरा था और इनकी ऊंचाई 350 धनुष्य जितनी थी। इनकी माता सिद्धार्था और पिता अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा समर थे। यक्षेस यक्ष उनके शासन देव हैं और काली यक्षिणी उनकी शासन देवी हैं। भगवान अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह बंदर है। बंदर का स्वभाव चंचल होता है। मन की चंचलता की तुलना बंदर से की जाती है। हमारा मन जब भगवान के चरणों में लीन हो जाता है तो वह संसार में वंदनीय बन जाता है। श्री राम के परम भक्त हनुमान ने वानर जाति में जन्म लिया था। अपने चंचल मन को स्थिर करके प्रभु के चरणों में मन लगाने से वे पूजनीय बन गए। इसी प्रकार हम भी तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी के चरणों में मन लगाने से अभिनंदनीय वंदनीय बन सकते हैं। 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की श्रृंखला में देखते हैं चौथे तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ की कहानी। जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदेह की मंगलावती नामक विजय में रत्न संचया नगरी थी। वहाँ महाबल नाम के राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही सीधे और विनम्र वृत्ति के थे। वे निंदा और प्रशंसा को निर्लिप्त भाव से सहते रहते थे। अनुकूल अवसर आने पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वह आचार्य विमल चंद्र के चरणों में संयमी बन गए। गहरी सरलता और उत्कृष्ट विनम्रता के कारण संयम लेने पर वे समस्त मुनि संघ में एक आदर्श बन गए। उनकी आत्मा इतनी पवित्र हो गई कि उसी भाव में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। महाबल मुनि शरीर त्याग कर विजय नामक अनुत्तर विमान में देव बने। देव आयुष्य पूर्ण कर अयोध्या के राजा समर की रानी सिद्धार्था के गर्भ में अवतरित हुए। माता ने 14 विलक्षण स्वप्न देखे। पूर्व जन्म के विनय एवं सद्भावों के कारण उनके गर्भ में आते ही माता पिता आदि समस्त राज परिवार में विनय के एक दूसरे का सम्मान वंदन अभिनंदन करने के भाव प्रकट होने लगे। अयोध्या नगरवासी जनता में एक सहज वातावरण बन गया। बूढ़े युवक बालक सभी परस्पर एक दूसरे का स्वाभाविक अभिवादन करते और एक दूसरे के सद्गुणों का अभिनंदन। विद्वान ज्योतिषियों से पूछने पर उन्होंने बताया, यह सब रानी के गर्भ में पलने वाले महापुरुष का ही प्रभाव है। एक भाग्यशाली व्यक्ति के पुण्य परमाणुओं से लाखों लोगों के मन प्रभावित हो जाते हैं। माघ शुक्ला द्वितीया को पुत्र का जन्म हुआ। क्षण भर के लिए तीनों लोकों में शांति छा गई। इंद्रों ने भगवान का जन्मोत्सव किया। सम्राट समर ने जी भरकर उत्सव किया। याचकों को दिल खोलकर दान दिया गया। एक पुण्यवान के जन्म लेने से न जाने कितने व्यक्तियों के भाग्योदय हो जाते हैं। जन्मोत्सव पर राजा ने प्रजा को बताया, इस पुत्र के गर्भ प्रभाव से समूचे राज्य में अभिनंदन की प्रवृत्ति की सहज रूप में वृद्धि हुई है। इसलिए इस पुत्र का नाम अभिनंदन रखते हैं। युवा होने पर सम्राट संवर ने राजकुमार अभिनंदन का राज्याभिषेक कर दिया और अनेक सुयोग्य कन्याओं से उनका विवाह कर दिया। राजा समर स्वयं संसार से विरक्त होकर मुनि बन गए।
सम्राट अभिनंदन राज्य का संचालन कुशलता के साथ करने लगे। लगभग 33 लाख पूर्व तक वे राज्य करते रहे। एक बार महाराजा अभिनंदन अपनी महल की छत पर खड़े प्रकृति की शोभा निहार रहे थे। इतने में अचानक आकाश में रंग बिरंगे बादलों की अद्भुत रचना हुई, मानो साक्षात गंधर्व देवों की नगरी हो। उस अद्भुत शोभायमान आकाश को देखकर अभिनंदन नाथ को अपने पूर्व भव के अहम इंद्र भव का स्मरण आ गया। वे विचारने लगे कि पूर्व में तो मैं अधिक संपदा का उपभोग कर रहा था, उसके समक्ष तो यह संपदा नाम मात्र के बराबर है। वह ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक आकाश की वह अद्भुत रचना आकाश में ही विलीन हो गई। उस रचना के विलीन होते ही महाराजा अभिनंदन संसार की क्षणभंगुरता देख संसार से विरक्त हो गए। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंप दिया तथा विधि के अनुसार वर्षीदान देने लगे। निश्चित तिथि माघ शुक्ला द्वादशी के दिन 1000 व्यक्तियों के साथ सहस्राम्र उद्यान में पंचमुष्टि लोच करके प्रभु दीक्षित हुए। दीक्षा के दिन उनके बेले की तपस्या थी। दूसरे दिन साकेतपुर में राजा इंद्रदत्त के यहाँ भगवान ने प्रथम पारणा किया। 18 वर्षों तक अभिनंदन मुनि ने कठोर तपस्या द्वारा अपूर्व कर्म निर्जरा की। अंत में अयोध्या नगरी में उसी दीक्षा वन में आकर ध्यानस्थ हो गए, जिसमें उन्होंने दीक्षा धारण की थी। इस प्रकार पोष शुक्ला चतुर्दशी को सायंकाल मनोरम बेला में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंद्रों ने भगवान का केवल महोत्सव किया। भगवान अभिनंदन नाथ ने अशरण भावना पर धर्म का उपदेश दिया। अशरण भावना का अर्थ है जिस प्रकार वन में भ्रमण करते हुए मृग को पकड़कर सिंह अपना भोजन बनाता है, तब अन्य कोई उसे बचा नहीं सकता। इसी प्रकार प्राणी की जब मृत्यु आती है तो माता पिता भाई आदि परिजन कोई भी उसका शरणदाता या रक्षक नहीं बन सकता। अनेक वर्षों तक धर्म प्रचार करके लाखों जीवों को धर्म का प्रतिबोध दिया। अंत में वैशाख शुक्ला अष्टमी को सम्मेद शिखर पर 1 मास के अनशन के पश्चात शरीर त्याग कर निर्वाण पद को प्राप्त हुए। धन्यवाद।